अस्सलामुअलैकुम। कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक सुपर पावर तेल से मालामाल मुल्क पर अचानक हमला कर दे? इसका जवाब हमें आलमी मंडियों से मिलने वाला है। आइए इस वाक़े का गहराई से जायजा लेते हैं जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। कहानी शुरू होती है एक ब्रेकिंग न्यूज से। अमेरिका ने वेनेजुएला पर फ़िज़ाई हमले कर दिए हैं और वहां के सदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वो खबर थी जिस पर पूरी दुनिया की आंख खुली। तो देखें, सबसे पहला रद्द-ए-अमल सियासी नहीं था, बल्कि एक मालियाती ज़लज़ला था। तेल से लेकर सोने तक कमोडिटी मार्केटें आने वाले तूफान के लिए फ़ौरन तैयार हो गईं। फ़ौरन ही मार्केटों में ये तवक्को की जाने लगी कि खाम तेल, सोने और चांदी की कीमतें आसमान से बातें करेंगी, क्योंकि जब भी ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है, सरमायाकार हमेशा इन्हीं महफूज असासों का रुख करते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर वो चिंगारी कौन सी थी जिसने इस मालियाती तूफान को भड़का दिया? आइए इसकी असल वजह को समझते हैं। बात बिल्कुल सीधी थी। बराह रास्त फौजी कार्रवाई, क़यादत की तब्दीली और बैरूनी कंट्रोल का ऐलान, यानी ये आलमी बेचैनी पैदा करने का एक सीधा साधा नुस्खा था। अब देखें, हर कहानी के दो रुख होते हैं, है ना? और ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। आइए इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ बयानों को देखते हैं जो इस वाक़े की वजाहत करते हैं। तो यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियाँ आती हैं। एक तरफ सरकारी बयानिया है जो सिक्योरिटी और जमहूरियत की बात करता है, और दूसरी तरफ वो मुहर्रकात हैं जो सीधा सीधा कुदरती वसाइल की बेपनाह दौलत की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, तो अब ज़रा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये समझते हैं कि ये मुकामी नजर आने वाला वाकया दरअसल एक बहुत बड़ी आलमी शतरंज की बिसात का हिस्सा कैसे है। इस खेल में दांव पर क्या लगा है, ये समझने के लिए बस इस एक हकीकत को देख ले। वेनेजुएला के तेल के ज़खायर सऊदी अरब से भी ज़्यादा है। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा। तो ये मामला सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला का नहीं है, इसमें चीन भी शामिल है, रूस भी, और बात बैनुल-अक़वामी करेंसी के मुस्तक़बिल तक जा पहुंचती है। और इस सारी कहानी के मरकज़ में एक बहुत बड़ा नाम सामने आता है, कॉरपोरेट देव एक्सॉन मोबिल। खिते में इस कंपनी की तारीख को समझे बगैर इस मौजूदा कशीदगी को समझना तकरीबन नामुमकिन है। और ये ताल्लुक कोई ढका छपा नहीं था। हमलों से पहले एक आला अमरीकी एहलकार ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में ये धमकी दी थी। तो जब भी आलमी इस्तेहकाम को ख़तरा होता है, सरमायाकार अपना पैसा महफूज जगहों पर मुंतकिल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये पैसा जाता कहाँ है? और यहीं पर सेफ हेवन एसेट यानी महफूज पनाहगाह का तस्वुर सामने आता है। ये ऐसी सरमायाकारी होती है जो बहरान के वक्त अपनी कदर बरकरार रखती है या उसमें इजाफा होता है। तो जब भी बहरान आता है, सरमायाकार हिफाजत की तरफ भागते हैं। पैसा स्टॉक मार्केट से निकलकर सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं में चला जाता है, और जब तलब बढ़ती है तो जाहिर है कीमतें भी बढ़ती हैं। चांदी का मामला तो और भी दिलचस्प है। एक तरफ तो इसकी सनती तलब बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ इसकी सप्लाई चेन तंग हो रही है। इससे कीमतों में जबरदस्त इजाफे का इम्कान पैदा हो रहा है। लेकिन सोने और चांदी के अलावा एक और खिलाड़ी भी है जिस पर नजर रखने की जरूरत है, और वो है तांबा। खासतौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से मुस्तकबिल में तांबे की तलब में बेपनाह इजाफे की तवक्को है। तो इस सारी कहानी से, यानी फौजी ताकत, सियासत और पैसे के इस पेचीदा खेल से हम क्या नतीजा अख्ज़ कर सकते हैं? वेनेजुएला के वाक़यात ये साबित करते हैं कि खबरों की सुर्खियों के पीछे कौमी सलामती से लेकर बड़े बड़े कॉरपोरेट मुनाफा तक मफादात का एक बहुत पेचीदा जाल हमेशा काम कर रहा होता है। और ये सब हमें एक ख़त्मी और बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कुदरती वसाइल दांव पर लगे हों तो असल ताकत आखिर किसके पास होती है?